सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश सार जी में आनंद और परमानंद की स्थिति पाने के लिए उपाय बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक प्रश्न आता है कि अभी यह स्थिति बनी नहीं है या नहीं बन पाती है, तो इसके लिए क्या करें। समाधान में कहते हैं, साधक दशा तो अधूरी दशा ही है और साधक को जब तक पूर्ण वीतरागता न हो, अर्थात परिपूर्ण केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट न हो जाए, चौथे से उसकी शुरुआत होती है सम्यक दर्शन से, और पूर्णता उसकी 13वें गुण स्थानक में होती है केवल ज्ञान से। इसलिए जब तक पूर्ण वीतरागता प्रकट न हो, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट न हो और चैतन्य आनंद धाम में पूर्ण रूप से सदा के लिए विराजमान न हो जाए, अनंत काल के लिए जब तक यह जीव अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में स्थिर न हो जाए, तब तक सतत प्रयास, अभ्यास और पुरुषार्थ अनिवार्य है। इस मार्ग को यथार्थ रूप से, वास्तविकता से समझकर अपने जीवन को निश्चय के आधारित व्यवहार में बनाकर कि ऐसा व्यवहार करे, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान जो भी पढ़े, सुने, लिखें, मात्र पढ़ने सुनने के लिए नहीं, परंतु उसे अपने जीवन में उतारने के लिए करें। तो समझना आपका ये पढ़ना, सुनना, लिखना सफल है। अन्यथा तो क्या कहें, महापुरुष, ज्ञानी पुरुष कह के गए, मुख से ज्ञान कथे और अंतर छुटा न मोह, वह पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी का द्रोह। आत्मा, अनात्मा, परमात्मा, धर्म की बातें तो बड़ी बड़ी करता है, परंतु भीतर से मोह अर्थात परद्रव्य, परभावों के प्रति का अटैचमेंट, आसक्ति, मूर्छा अभी तक जीवन से गई नहीं है। पर में तो रचा पचा है और बातें मोक्ष की कर रहा है। उसे पामर कहा, दया का पात्र है ऐसा जीव, और ऐसा जीव उन ज्ञानियों का विद्रोह करता है, आशातना करता है महापुरुषों की। महापुरुषों ने जो भी बताया है सिर्फ प्रचार और प्रसार के लिए नहीं, उनकी बातों को प्रचार प्रसार करें, अच्छी बात है, लेकिन यदि स्वयं का कल्याण न कर पाए महापुरुषों की बातों से, वचनों से, शास्त्रों से, तो मात्र वाचा ज्ञान रह जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि साधक दशा में भूमिका अनुसार देव गुरु की महिमा आती है। श्रुत चिंतन के अनुव्रत, महाव्रत इत्यादि के विकल्प भी होते हैं। गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे कि इस मार्ग में, अर्थात मोक्ष के मार्ग में, निश्चय के मार्ग में, आत्मा के मार्ग में शुभ भाव नहीं तो क्या अशुभ भाव आएंगे। जीव निश्चय की बातें सुन के शुभ क्रिया, शुभ भाव तो छोड़ देता है, परंतु जिन अशुभ परिणामों से बचना था, इन संसार के परिणामों से बचना था,
वहाँ से बच नहीं पाता है और बाहर की कुछ क्रियाएं करके, व्रत जप तप आदि करके वे भी ज्ञायक परिणति को भार रूप बना देते हैं। इसलिए अपूर्ण दशा में ऐसे शुभ विकल्प आते हैं, आए बगैर रहते नहीं हैं। लेकिन इन शुभ क्रियाओं को, शुभ विकल्पों को ज्ञानी पुरुष अपना नहीं मानते, उसमें धर्म नहीं मानते। इसलिए ऐसी अपूर्ण दशा में ऐसे विकल्प होते हैं और स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में एकाग्र होने पर, निर्विकल्प स्वरूप में निवास होने पर ये सब कुछ अपने आप छूट जाता है। इसलिए जब निश्चय की, आत्मा की, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान की बात की जाती है, तब भूल से भी ये मत समझ लेना कि आपको शुभ को छुड़ाया जा रहा है। सबसे पहले अशुभ से ही छूटना पड़ेगा। ये भूल मत कर लेना कि शुभ से छूट जाएं और अशुभ में पड़े रहें और शुद्ध की बातें करें मात्र। इसलिए उस वितरागता को पहले प्रकट करना है। सम्यक दर्शन उसे कहा कि परद्रव्यों के प्रति जो मैं मेरापना है, अटैचमेंट है, वह टूट जाए, अनासक्त भाव से जीवन जिया जाए, इस संसार को क्षणभंगुर माना जाए, नश्वरता का एहसास हो, सब कुछ विनाशी है और उसके साथ साथ अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव की नित्यता का, अविनाशी तत्व का, अजर अमर अविनाशी तत्व जो मैं हूँ, उसका संपूर्ण रूप से श्रद्धान हो जाए। और ऐसे वितराग दशा के आधार पर ही मोह राग द्वेष का हम क्षय कर सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं और तभी यह आनंद परमानंद की दशा बन सकती है। यदि विभाव से छूटकर मुक्त दशा प्राप्त करनी है तो चैतन्य के अभेद स्वरूप ममल स्वभाव को ग्रहण करो। पर्याय दृष्टि अर्थात पर की दृष्टि छोड़कर, पर में सब कुछ आ गया, हम बार बार इसको बताने का प्रयास करते हैं। अशुभ से तो 100% छूटना है, परंतु शुभ से भी छूटना है, शुद्ध के लिए, स्वरूप रमणता के लिए। जब तक पर्याय दृष्टि है, पर के ऊपर दृष्टि है, भेदों पर दृष्टि है, चाहे गुणों के भेदों पर भी क्यों न हो, तब तक दृष्टि बाहर है। इसलिए जो द्रव्य दृष्टि, एक सामान्य द्रव्य आत्मा जो अभेद, अखंड, एक, त्रिकाली, परिपूर्ण, घनपिंड, ध्रुव तत्व है, ऐसी आत्मा पर, अपने स्वभाव पर, स्वरूप पर दृष्टि सर्व प्रकार की पर्याय को दूर रखकर जो निरपेक्ष सामान्य स्वरूप है, जिसमें गुण भेद भी नहीं है, बाहर के भेद तो है ही नहीं, परंतु जो नए निक्षेप प्रमाणों के आधार पर देवगुरु शास्त्रों के द्वारा जो पढ़ा सुना, आत्मा के निर्णय के लिए भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का भी जो अभ्यास किया, क्योंकि भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का भी जहाँ तक अभ्यास है, तब तक कहीं न कहीं भेद दृष्टि है कि ये मैं नहीं और ये मैं। प्रारंभिक अवस्था में करना पड़ेगा, लेकिन सम्यक दर्शन तक भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित सम्यक चारित्र, जिसे आत्मलीनता कहा, जहाँ अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, जो मोक्ष मार्ग का विशिष्ट साधन है,
अब यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र के भेदों पर भी दृष्टि नहीं, तीनों की एक रूपता, इसलिए कहा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन। और जिसको द्रव्य दृष्टि यथार्थ प्रकट हो जाती है, उस द्रव्य दृष्टि के जोर में अकेला ध्रुव अर्थात मात्र एकमात्र आत्मा, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं, ऐसा ध्रुव तत्व ममल स्वभाव ही भासित होता है। शरीर आदि बाहर की पर्याय कुछ भी भासित नहीं होती। अद्वैत ज्ञान की परिणति ऐसी दृढ़ हो जाती है कि स्वप्न में भी आत्मा शरीर से भिन्न प्रतिभासित होता है। जैसे ही नींद से उठते ही सीधा उपयोग ज्ञान स्वभाव पर जाता है, ज्ञायक पर जाता है। शरीर में कुछ वेदना आई, संसार में कुछ दुख आया, तो तुरंत उपयोग अपनी आत्मा पर, ज्ञायक पर जाता है कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, और ये मैं। नास्ति और आस्ति की अपेक्षा से बराबर समझना है। दिन को जागृत दशा में तो ज्ञायक निराला रहता ही है, सम्यक दृष्टि के, परंतु रात को नींद में भी आत्मा, यह ज्ञायक, भिन्न प्रतिभासित होता है। और इसमें जो बाधक है वह है अपना पुरुषार्थ, प्रमाद, शिथिलता। ये बाहर के मोह राग द्वेष के भाव आए कहाँ से? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। जीव जब परद्रव्य में एकत्व करता है, इसमें मैं मेरापना करता है, तब ये भाव प्रकट होते हैं। मोह राग द्वेष के भाव अपने आप प्रकट नहीं हुए। जब जीव ने अपने स्वभाव को भूलकर परद्रव्यों में एकत्व किया, घर, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि में मैं मेरापना किया, इस शरीर को मैं माना, तो पर संयोगों में जब एकत्व हुआ, ममत्व हुआ, परद्रव्यों का कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना हुआ, तो उसके निमित्त से आत्मा के भाव बिगड़े। और आत्मा के जो भाव बिगड़े, जिसे हम मोह राग द्वेष कहते हैं, तो निमित्त कारण परद्रव्य नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म के उदय नहीं है। कर्म बिचारे क्या करें, उद्गल है, जड़ है, और जड़ जीव का कुछ बिगाड़ सके, ये तीनों लोक में, तीनों काल में असंभव सी बात है। हम दोषारोपण कर्म पर कर देते हैं और अपने पुरुषार्थ की कमजोरी को छुपा देते हैं। यदि पुरुषार्थ प्रबल हो तो कर्म अंश मात्र भी जीव का कभी बिगाड़ नहीं सकता, और न भी बिगाड़ रहा है कुछ। कर्म कर्म रूप से कर्म की धारा में परिणमित हो रहे हैं, और उसी क्षण, अभी इसी वक्त उपयोग भीतर तो ले जाए। यह ज्ञान की धारा, आत्मा की धारा, स्वभाव की धारा अपने से अपने में परिणमित हो रही है, पर रूप हो ही नहीं रही है। यह तो जीव भ्रांति में पड़ा हुआ है, अज्ञान दशा में पड़ा हुआ है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि पर द्रव्य, पर भाव मेरा कुछ बिगाड़ कर रहे हैं, मुझे अंतराय डाल रहे हैं। अंतराय कर्म अपनी आत्मलीनता में आड़े नहीं आता है। अंतराय कर्म बाहर के क्रियाओं में आड़े आता है, पुद्गल की क्रिया में आड़े आता है, क्योंकि पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, तो इस मन वचन काया शरीर की क्रिया में वो बाधक बन सकता है, क्योंकि पुद्गल पुद्गल में बाधक बनेगा, जीव में कैसे बाधक बना? हमारी मान्यता ही गलत है। पहले ये समझ लो कि अपने ज्ञान स्वभाव की साधना में अंतर डालना, प्रमाद करना, पुरुषार्थहीन रहना ही अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म नहीं
स्वयं की कमजोरी वहाँ आड़ी आ रही है, और यही संसार परिभ्रमण का कारण बन रहा है। ऐसे घातिया कर्म, अंतराय कर्म के 5 भेद, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये तो बाह्य निमित्त मात्र है। इनसे आत्म साधना में अंश मात्र भी अंतर नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। ये तो हमने मान्यता बना रखी है, इसलिए अंतर हम पटक रहे हैं, पड़ नहीं रहा है। ज्ञानी पुरुषों के परिशव उपसर्ग आते हैं, दुख होता है उन्हें भी, वेदनाएं होती है, ऐसा थोड़ी है कि वो लोहे के थोड़ी शरीर बन गया, परंतु उस वेदना को, उन मन वचन काया के शरीर के संसार के परिणामों को, क्रियाओं को उन्होंने अपना मानना छोड़ दिया है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। पर पर्याय शरीर आदि में अपने उपयोग को भटकाना, इसका नाम है अपनी स्वभाव की साधना में अंतराय डालना। समझना बराबर अंतराय कर्म। जब जीव परद्रव्य पर भावों को अपना मानता है, उसमें मैं मेरापना करता है, ये मन वचन काया शरीर आदि पुद्गल द्रव्य, जड़ द्रव्य और उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के यह विकारी भाव, विकारी भाव का अर्थ अशुभ भाव मात्र नहीं, बिना आत्मा के लक्ष्य वाले व्रत, जप, तप, ध्यान आदि के शुभ भाव भी विकारी भाव है, क्योंकि पुण्य बंध कराकर संसार में भटकाने वाले हैं, इसलिए उन्हें अशुद्ध भाव कहा। और जब तक जीव अशुद्ध भावों में है, अर्थात शुभाशुभ भावों में है, उसमें अपना कर्तृत्व भोक्तृत्वपना मान रहा है, तब तक वो अधार्मिक व्यक्ति है। यहाँ निश्चय नहीं तो धार्मिक व्यक्ति एकमात्र उसे कहता है कि जो पर द्रव्य पर भावों को भूलकर, पर से अपने उपयोग को हटाकर, पर्याय से दृष्टि हटाकर एकमात्र द्रव्य पर, अपनी आत्मा पर दृष्टि करता है, वही व्यक्ति सच्चा, यूँ कहें वही आत्मा सच्ची धार्मिक आत्मा है, धर्मात्मा हम जिसे कहते हैं। अन्यथा तो बहिरात्मा ही है। इसलिए इस बात को बराबर समझना, कर्म जड़ है, मन जड़ है, वचन जड़ है, सारे वर्गणा, मनोवर्गणा, कर्मण वर्गणा, पुद्गल वर्गणा, उद्गारिक वर्गणा, ये सारी वर्गणाएं जिससे ये शरीर चलित हो रहा है, संचालित हो रहा है। आत्मा का कोई रोल नहीं है इस शरीर को संचालित करने में, 1% भी रोल नहीं है। परसेंट तो छोड़े, अंश मात्र भी दूर तक लेना देना नहीं है। यदि लेना देना बना दोगे तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता मानकर पूरे सिद्धांत को पलट दोगे, विपरीत कर लोगे। जब कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता तक नहीं है। अभी 2 द्रव्य, ये जड़ और जीव दोनों साथ में हैं, एक साथ एक क्षेत्राओं का संबंध कहा, फिर भी दोनों स्वतंत्र है, भिन्न है, न्यारे हैं। दोनों का परिणमन अर्थात जड़ का परिणमन जड़ से जड़ में हो रहा है, पुद्गल में हो रहा है, और जीव का परिणमन जीव से जीव में हो रहा है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, ये वितराग परमात्मा का सिद्धांत है। हमें सिद्धांतों का ही भान नहीं और धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। बातों से काम नहीं चलेगा। खाने पीने की सुख सुविधा की बड़ी बड़ी बातें कर लें और वो सुख सुविधाएं अपने पास हो नहीं, खाना बनाए नहीं, तो पेट कहाँ से भरेगा। बोलने से स्वाद नहीं आता है, स्वाद तो चखने से आता है, चखना पड़ेगा। फिर पेट भरना है तो खाना पड़ेगा।
ये सम्यक दर्शन चखना है, आत्मा की अनुभूति चौथे गुण स्थानक में होती है, उसको कहा चखना। और पेट भरना 13वें गुण स्थानक में अर्थात केवल ज्ञान में होता है। परिपूर्ण दशा, वहाँ पूरी तृप्ति होती है, पेट भर जाता है, अब उसे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए धर्म को, सच्चे धर्म को, परमार्थ धर्म को यथार्थ रूप से पहचान कर उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास और पुरुषार्थ करें तो समझना ये मनुष्य भव हमने सफल कर लिया। अन्यथा संसार में भटकना है तो मार्ग खुला है, अनादिकाल से भटक ही रहे हैं और भटकते रहें। और जिसे बचना है उसे इस मार्ग के अलावा दूसरा कोई मार्ग, जिसे हम मोक्ष का मार्ग कहते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। ये जिनेश्वर परमात्मा की वितरागता की वाणी, अपूर्व वाणी सुनकर समझकर अपने जीवन में यथायोग्य उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमामयी जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।